और आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सभी जिला कार्यालयों पर भी नेताजी को श्रद्धांजलि के लिए सुबह यज्ञ किए गए और उसके बाद जो श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई, तो पूरे प्रदेश में ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। लेकिन चर्चा ये है कि ये रैली किसके इशारे पर की गई और किसके संसाधनों से की गई, क्योंकि रैली में कुछ बीजेपी के झंडे भी दिखाई दिए, गाड़ियों पे बीजेपी के झंडे लगे हुए थे और उनमें भर के लोग आए। और आजम साहब तो इतने मजबूत नेता हैं कि उन्होंने जेल के अंदर से भी टिकट करवाए और उनके टिकट पे चुन के संसद तक पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है सैफई में। आपको बता दें कि हम इस वक्त जो है अन्य श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि के पास हैं और अगर आपको दिखाएं वहां पर, कैमरामैन कहूंगा जरा दिखाएं वहां पर तस्वीर किस प्रकार से वहां पर एक तरफ जो है समाधि स्थल है जहां पर तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और बाकायदा वहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो सैनिक समाज है वो भी वहां पर जो है पहुंचा हुआ है समाजवादी पार्टी का। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप नजर डालेंगे मंच पर, अभी हालांकि पूरा जो एक कार्यक्रम था आज उनको याद करने वाला वो खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सेल्फी जो है वो अभी चल रही है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब के यहाँ। लेकिन आइए इनसे बात करते हैं और आज क्या कुछ रहा वो जो है हम कार्यक्रम समझने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो है पूरा समाजवादी परिवार जो है इकट्ठा हुआ था मुलायम सिंह यादव को याद करने के लिए, क्या क्या जो है आज हुआ? आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो सब लोग यहाँ सैफई में इकट्ठे हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सभी जिला कार्यालयों पर भी नेताजी को श्रद्धांजलि के लिए सुबह यज्ञ किए गए और उसके बाद जो श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई, तो पूरे प्रदेश में ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और पार्टी से हटके भी जो दूसरी पार्टियों के भी लोग जो नेताजी से के विचारों को पसंद करते थे, वो उन लोगों ने भी इसमें शिरकत की। सर, जिस प्रकार से हमने देखा कल जो है काफी चर्चित रैली थी बसपा की और तमाम जो है लाखों संख्या में वहां पर समर्थक उनके पहुंचे हुए थे, उस बीच जो है मायावती ने मंच से कुछ ऐसा बयान दिया समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, जिसको लेकर काफी सियासी भूचाल मचा हुआ है, जिसमें से एक शब्द जो सबसे ज्यादा था वो था दोगला वाला शब्द। इस पर क्या कहेंगे आप? जो आपने बोला कि काफी चर्चित रैली थी, ये बात बिल्कुल सही है। उस रैली के बाद बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन चर्चा ये है कि ये रैली किसके इशारे पे की गई और किसके संसाधनों से की गई, क्योंकि रैली में कुछ बीजेपी के झंडे भी दिखाई दिए, गाड़ियों पे बीजेपी के झंडे लगे हुए थे और उनमें भर के लोग आए। और जो बहन जी का भाषण था, व्यक्तिगत तौर पे हम बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा पता नहीं अज्ञात कारणों से वो बीजेपी से आजकल इतनी डरी हुई है कि सरकार की आलोचना न करके विपक्ष की आलोचना कर रही हैं। ये लोकतंत्र में एक नया प्रयोग है। लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष के नेता और मीडिया सरकार की आलोचना करता है, सरकार से सवाल पूछता है। आज का दौर ये चल रहा है कि मीडिया भी और बहन जी भी विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। अब क्या कारण है ये तो बहन जी बता पाएंगी, लेकिन लोग अच्छे आए, वो सब हमारे समाज के लोग हैं, पीडीए समाज के लोग हैं, और जो मान्यवर काशीराम जी के प्रति वो रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं। और हमारी पार्टी ने भी कल पूरे प्रदेश में मानवर काशीराम जी की जयंती मनाई थी। सभी कहीं ना कहीं बसपा ने अपनी ताकत तो दिखा दी ना कल भीड़ के बाद, क्योंकि काफी लाखों संख्या में जो है वहां पर भीड़ पहुंची हुई थी। जो लोग अंदर थे वो तो अंदर थे ही, लेकिन बाहर भी कुछ ऐसे लोग थे जो फंसे हुए थे। कल बसपा की ताकत नहीं दिखी, कल बसपा की कमजोरी दिखी, क्योंकि ताकत सिर गिन के नहीं तय होती है, ताकत विचारों से तय होती है। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी एक डायलॉग अक्सर बोलते थे अपने भाषणों में कि व्यक्ति नहीं लड़ता है, मुद्दा लड़ता है। जब बहन जी ने मुद्दा ही छोड़ दिया, बहन जी ने समर्पण कर दिया सत्तारूढ़ पार्टी के सामने, तो कल उनकी कमजोरी दिखी। और ये संदेश पूरे प्रदेश में भी और देश में भी गया कि बहन जी अब बीजेपी से और सांप्रदायिकता से लड़ नहीं पाएंगे। धर्मनिरपेक्षता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए अब बहन जी नहीं लड़ पाएंगी, वो डर गई हैं। अब लड़ेंगे तो अखिलेश यादव जी लड़ेंगे। डर किस बात का है? अब ये तो देखो बहन जी बता सकती हैं, हमें नहीं पता, लेकिन लग रहा है, ये चर्चा है पूरी, मीडिया में भी चर्चा है। मीडिया चाहे अपने चैनल पर न बोले मीडिया कर्मी, लेकिन उनके बीच में कानाफूसी है कि बहन जी इतनी क्यों डरी हुई हैं, और हम भी इसकी खोज कर रहे हैं किन किन कारणों से डरी हुई हैं। अच्छा, जिस प्रकार से हमने देखा कि वहां पर मंच पर जो है बसपा के जो पदाधिकारी थे उसमें भी एक तरह से अलग अलग जो है समाज के लोग नजर आए, कुछ मुस्लिम नेता भी नजर आए मंच पर, साथ में जो है वहां पर और भी जो है समाज के लोग नजर आए। तो क्या लगता है कि क्या बसपा ने जो है अपनी स्ट्रैटेजी कुछ बदली है कल से?
नहीं, पार्टियां तो देखिए देश में 2500 के करीब पार्टी रजिस्टर्ड हैं। तो बीएसपी तो बड़ी पार्टी है, सत्ता में रह चुकी है, उत्तर प्रदेश की सरकार चला चुकी है और काफी सांसद 22 तक भी सांसद उनके चुने गए हैं। जो छोटी छोटी पार्टी जिनका एक भी विधायक कभी नहीं जीता और एक भी सांसद नहीं जीता, वो भी इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जब अपने मंच पर बैठाते हैं तो कई समाज के लोगों को इकट्ठे करके बैठाते हैं। तो ये तो कोई खास बात नहीं है, खास विश्लेषण की बात नहीं है। वो तो सब समाजों को जोड़ने के लिए पार्टियां इस तरह के प्रयोग करती हैं। सर, जिस प्रकार से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव हैं, बाकायदा आप चौपाल भी कर रहे थे और इसी बीच आपकी चौपाल जो है उसमें उससे पहले एक चेंज आ जाता है कि आपने उसका नाम बदलकर पीडीए चौपाल कर दिया। तो उस फैसले के बाद से क्या आपकी चौपालों में कुछ असर दिखा, या आप जिन समाज से आप बाकायदा मिल रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां से आपको कैसा रिएक्शन मिल रहा है? नहीं, हमने ये एक योजना के तहत, एक मिशन के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया था। पहले हमने ये सर्वे किया कि उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में, किस विधानसभा में गुर्जर समाज के वोट हैं, और हमने पाया कि 34 जिलों की 132 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर समाज के वोट हैं। और हमने गुर्जर चौपाल के नाम से ये कार्यक्रम शुरू किया था क्योंकि गुर्जर थोड़ा राजनीतिक रूप से कम जागरूक है, उन्हें जोड़ने के लिए। लेकिन योगी जी इतना डरे इन चौपालों से कि उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि जाति के नाम से कोई सम्मेलन नहीं होगा। तो हमने इसका नाम पीडीए चौपाल कर दिया। तो उसका लाभ हमें ही मिला, उससे बीजेपी को और ज्यादा नुकसान हुआ। पहले खाली गुर्जर समाज के लोग उसमें आ रहे थे, अब सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग आ रहे हैं। अब और ज्यादा दायरा बढ़ा है और ज्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन हमारा अभियान निरंतर जारी है और नवंबर के मध्य में हम दादरी ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी रैली करेंगे जिसे श्री अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। वो कार्यक्रम हमारा लगातार जारी है। सर, क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसी बीच परसों जो है रामपुर गए थे अखिलेश यादव मुलाकात करने आजम खान साहब से। वहां पर जो मुलाकात थी, क्या लगता है वो मुलाकात सफल रही? क्योंकि बहुत सारी उससे पहले चर्चाएं थी, सरगर्मियां बढ़ रही थी, लेकिन मुलाकात के बाद जो है आजम खान के चेहरे पर एक तरह से देखा जा सकता है कि खुशी थी। नहीं, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी की नींव की ईंट हैं वो। और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि वो एक शजर हैं समाजवादी पार्टी का, जिसकी छाया में समाजवादी पार्टी है। और वो एक शानदार नेता हैं, पंथनिरपेक्ष नेता हैं, देशभक्त नेता हैं। तो उनका सम्मान हमेशा समाजवादी पार्टी में भी और समाज में भी था और रहेगा। और कोई मतभेद हमारे नेताओं के बीच में नहीं थे, ये केवल मीडिया की उड़ाई हुई अफवाह थी। लेकिन सर, जब हम वहां पर थे मौजूद, हमने वहां पर आसपास रामपुर के वासियों से बात की, समाजवादी पार्टी के समर्थकों से भी बात की। हमने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने भी ये कहा कि हम सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को नहीं जानते ये कौन है। क्योंकि इससे पहले भी आजम खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं नहीं जानता कि हमारे सांसद मोहिबुल्लाह नदवी कौन है, मेरी बदनसीबी है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, व्यक्तिगत तो नाराजगी और होती रहती है, शिकायतें होती रहती हैं। बात पार्टी की है। हमारे नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी के प्रति तो कोई नाराजगी नहीं है, नहीं, और न अखिलेश यादव जी को आजम साहब के प्रति कोई नाराजगी है। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ, और किसी से हो सकती है, कोई व्यक्तिगत कारण रहे होंगे। और आजम साहब तो इतने मजबूत नेता हैं कि उन्होंने जेल के अंदर से भी टिकट करवाए और उनके टिकट पे चुन के संसद तक पहुंचे हैं। तो क्या लगता नहीं है कि मतलब जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी समर्थक और रामपुर के वासियों में मतलब मतभेद अगर इस तरह का है कि वो सांसद के बारे में ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो आगे चल के चुनाव में इसमें असर नहीं पड़ेगा या भीतरघात टाइप हो जाए कुछ? विपक्ष ने और बीजेपी समर्थित मीडिया ने कुछ गलतफहमी अगर पैदा कर दी होंगी तो उन्हें हम दूर कर लेंगे। पार्टी एक रहेगी, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं होगा। सबको पार्टी के लिए काम करना है और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करना है। बाकी सर, आपका कार्यक्रम कैसा चल रहा है चौपाल? बहुत शानदार, लोगों को बहुत प्यार और बहुत सहयोग समर्थन मिल रहा है। उम्मीद से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं और ये एक ऐतिहासिक निर्णय जो रिजल्ट लेकर आएगा ये कार्यक्रम हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर उनका कहना है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी बता रहे हैं कि जो चौपाल लगातार कर रहे हैं वो जारी रहेगी और उसके जो है अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे। वहीं हमने बात की किस प्रकार से मायावती ने कल जो है रिएक्शन दिया मंच पर, उस पर भी हमने चर्चा की और साथ साथ हमने इस बात पर भी चर्चा की कि किस प्रकार से रामपुर में जो गतिविधि हुई उसको लेकर क्या चर्चाएं थी। उन चर्चाओं पर राजकुमार भाटी ने जवाब दिया। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।